लक्ष्मण, चौमासा बीत गया है और इस चौमासे का एक एक दिन मैंने किस तरह व्यतीत किया है ये तुम जानते ही हो। जानता हूं भैया, आपकी व्यथा देखकर जितना दुख मेरे मन में उठता है उससे कहीं ज्यादा दुख मेरे मन में माता सीता के लिए उठता है। ना जाने वो हर पल किस प्रकार बिता रही होंगी। रह रहकर मन में एक घबराहट सी होती है, सीता इस संसार में होगी भी। नहीं नहीं भैया, ऐसी अमंगल पर कल्पना करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। लक्ष्मण, उसका कोमल तन इतनी कठिनाइयां कैसे सहन करता होगा। अपने आप को सर्वप्रथम, सर्वशक्तिमान, सबका कल्याण करने वाला ये राम आज कैसे लाचार बना बैठा है। हमने ये चौमासा का एक एक दिन सुग्रीव जी के सहारे व्यतीत किया, परंतु मुझे लगता है उन्हें ये ज्ञात भी नहीं कि उन्होंने हमें कोई वचन दिया था। उन्होंने हमें वचन दिया था कि वो हमारी मित्रता निभाएंगे, वो मुझे सीता से मिलाएंगे, परंतु वो तो अपनी जीत में मगन हुए बैठे हैं। भैया, सुग्रीव है तो वानर ही ना। एक वानर का कौन सा कर्तव्य, कौन सी नैतिकता। लक्ष्मण, परंतु दुख तो मुझे इस बात का है कि हनुमान को भी मेरी चिंता नहीं। भैया, हनुमान है तो ज्ञानवान और विद्वान, पर है तो वो सुग्रीव के ही साथी। यदि वो कुछ करना भी चाहेंगे पर नहीं कर पाएंगे। भैया, असली अपराधी तो वो स्वार्थी सुग्रीव है। तुम सही कह रहे हो लक्ष्मण। सुग्रीव जी भूल गए हैं मेरे धनुष की टंकार से पूरा संसार भयभीत हो जाता है। वो भूल गए हैं मैंने अमोघ के बालों से कैसे बाली का वध किया। उनको ये सब याद कराना होगा, उन्हें चेता करानी होगी। लक्ष्मण भैया, मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं, अब इस धरातल पर सुग्रीव को कोई नहीं बचा सकता। किष्किंधा से घसीटता हुआ लाकर आपके चरणों में फेंकता हूं। यदि उसने जोर दिखाने की कोशिश की तो मेरा एक ही बाण उसकी जीवन लीला को समाप्त कर देगा। ठहरो लक्ष्मण, अपने क्रोध से अपने स्थान में जाना ये उचित नहीं। तुम अभी क्रोध में हो और अपने क्रोध में सुग्रीव जी को ऐसे वचन मत बोलो। तुम भूल गए हमने उन्हें मित्र कहा है और मित्र को हम ऐसे नहीं कह सकते। अगर वो भूले ही हैं तो हम उन्हें याद कराएंगे। इस बात के निश्चय तो वहीं जाकर होगा कि वो क्या कर रहा है। भैया, आप विश्राम कीजिए, मैं जाकर आता हूं। सुग्रीव, सुग्रीव, सुग्रीव।